देश की यूनिवर्सिटियों से उठी एक नई बहस अब सड़कों से लेकर सोशल मीडिया और अदालतों तक पहुंच चुकी है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियमों ने शिक्षा जगत में हलचल मचा दी है। आरोप लग रहे हैं कि ये नए नियम समानता के नाम पर भेदभाव पैदा कर सकते हैं। कुछ लोग इसे छात्रों की सुरक्षा बता रहे हैं, तो वहीं कुछ कह रहे हैं कि जनरल कैटेगरी के छात्रों को अपराधी जैसा ट्रीट किया जाएगा। मामला इतना बढ़ा कि उत्तर प्रदेश के बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा देते हुए इन नियमों को ही वजह बताया। तो आखिर यूजीसी के नए इक्विटी रूल्स 2026 क्या है, विवाद क्यों है और देश भर में विरोध क्यों भड़क रहा है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं काजल तिवारी आपके साथ, आप देख रहे हैं भारत की बात। यूजीसी ने 2026 में उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन जारी किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है किसी भी छात्र के साथ जाति, धर्म, लिंग, विकलांगता, जन्म स्थान या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव न हो। सरल शब्दों में बताएं तो हर छात्र को समान और सुरक्षित शैक्षणिक माहौल मिले। नए नियमों के अनुसार अब देश के सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में इक्विटी सेल बनाना अनिवार्य होगा। इक्विटी कमेटी गठित करनी होगी और ये कमेटी भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई और जांच करेगी। यदि किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो वो सीधे इस सेल में शिकायत दर्ज कर सकता है। संस्थान को तय समय सीमा में कार्रवाई करनी होगी। नियमों में जिन वर्गों का उल्लेख किया गया है उनमें शामिल है एससी, एसटी, ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विकलांग छात्र, महिलाएं और अन्य वंचित समूह। यूजीसी का कहना है कि इन समूहों के छात्रों को अक्सर सामाजिक या मानसिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है, इसीलिए उनके लिए संरचनात्मक सुरक्षा जरूरी है और यहीं से शुरू होता है पूरा विवाद। आलोचकों का कहना है कि पहले ऐसे प्रावधान मुख्य रूप से एससी, एसटी सुरक्षा तक सीमित थे। अब ओबीसी को भी जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया। विरोध करने वालों का तर्क है कि इससे शिकायत प्रणाली एक तरफा हो सकती है और सामान्य वर्ग के छात्रों या शिक्षकों पर आरोप लगने की आशंका बढ़ सकती है। इसके साथ ही इक्विटी कमेटी की संरचना को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कमेटी में वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य बताया गया है, लेकिन सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि को लेकर स्पष्ट प्रावधान नहीं बताया गया है, जिसे लेकर निष्पक्षता पर बहस हो रही है। आपको बता दें कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा देते हुए कहा था कि ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए प्रतिकूल हो सकते हैं। उनके बयान के बाद सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर बहस और तेज हो गई। कुछ छात्र संगठन और सामाजिक समूह इन नियमों में संशोधन की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर समर्थकों का कहना है कि भारत के कई कैंपसों में जातिगत भेदभाव की घटनाएं सामने आई हैं, इसीलिए ये कदम जरूरी है। उनका मानना है कि ये नियम किसी वर्ग के खिलाफ नहीं बल्कि समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए है। एक तरफ समानता और दूसरी तरफ सुरक्षा की जरूरत और वही तरफ संतुलन और निष्पक्षता की चिंता। यूजीसी के नए नियम अब शिक्षा से निकलकर सामाजिक और राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुके हैं। आने वाले समय में इन नियमों पर स्पष्टीकरण या संशोधन होता है या नहीं, इस पर सबकी नजर अब बनी रहेगी। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहे भारत की बात के साथ। जैसा कि आपने लोगों की आवाज सुनी, हर वर्ग में गुस्सा है, खासकर सवर्ण वर्ग में गुस्सा है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है, सत्ता में जो भी बिल बनाया गया वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आवाज सत्ता तक पहुंचे और इस पर कुछ ना कुछ निराकरण किया जाए ताकि जनता शांत हो। कैमरामैन दीपक के साथ मैं काजल तिवारी, भारत की बात।